के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि बुधवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। बिकवाली और बड़ी बिकवाली हमने कैश स्पेस में, एफएनओ स्पेस में एफआईएस की तरफ से आते हुए देखी है। 1632 करोड़ की बिकवाली का फिगर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने रजिस्टर किया। कैश स्पेस में कुछ खरीदारी जरूर आई है घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से। 850 करोड़ के आसपास की वो खरीद दर्ज होती हुई दिखाई दी है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारे मार्केट्स तो स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ चलते चले जा रहे हैं। सर वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या रणनीति अपनाएं, कौन से लेवल्स पे रखें नजर? यहाँ देखिए, संकेत हमारे लिए ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स में अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव न हो तो भी भारतीय बाजार अपने मोमेंटम को आगे बढ़ा सकते हैं और वैसा ही आज होता हुआ दिखेगा भी। पहली चीज तो ये कि भारतीय बाजार 20,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। पहली बार ऐसा हुआ है। तकनीकी तौर पर मजबूत है, क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिला है। दूसरा ये कि जो आंकड़े हैं घरेलू फंड्स और एफआईएस के, वो थोड़े बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। भले कल कैश मार्केट में आपको एफआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा दिखा हो, लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी वायदा कारोबार में होती हुई दिखी है, उसका फायदा मिलेगा। बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी के बाद थोड़ा हल्का हो चुका है, वहां पोजीशंस कम है तो कोई खास वहां डर नहीं है। हालांकि उसके लिए बढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी। 46,000 के ऊपर लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन निफ्टी के लिए आज वीकली एक्सपायरी के दिन मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी बढ़कर आई है। तो आई थिंक अब आज के लिए 19,950, 20,000 ये 50 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। लाइफ हाई हमने बनाया है अब तक 20,110 का परसों के सेशन में। आज हम उसके ऊपर खुलेंगे और उसके ऊपर खुलने के बाद निफ्टी खुले नीले आकाश में ब्लू स्काई जोन में चले जाता है, जहां से और अपसाइड बनेगी। तो आसानी से 20,200 तक के लेवल तो आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आगे ऊपर डेटा भी कम है और पहली बार हम उन लेवल्स के पास जा रहे हैं, तो अपने स्टॉक लॉस को ट्रेल करते चले और अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 46,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। एक बार 46,000 को पार करके निकले ऊपर की तरफ, 46,175, 46,375 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। 46,186 बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है क्लोजिंग बेसिस पे, और 46,380 के आसपास लाइफ टाइम हाई इंट्राडे में है। सो अगले दो टारगेट उन्हीं लेवल के आसपास के इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे जो है वहां पर बनते हैं। सो ओवरऑल खरीदारी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए। दिग्गज शेयर तो मजबूत है ही। कल सेकंड हाफ में क्लोजिंग में आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रिकवरी के संकेत आते हुए दिखे थे। मुझे लगता है आज वो रिकवरी और आगे बढ़ती हुई दिखेगी। तो भारतीय बाजारों के लिए कोई खास चिंता की बात नहीं है। मोमेंटम स्ट्रांग है। वीकली एक्सपायरी का दिन है। थोड़ी सी ऊपर के लेवल पर अगर ओवरबॉट हो गए तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसका फायदा उठाए और डिप्स पर खरीदारी करने की रणनीति रखें। जी वेरी वेल सर, धन्यवाद आपका। अब हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए तो सर ने साफ तौर से ये स्पष्ट कर दिया है कि अब आपके लिए पूरी तरह से खरीदारी का ही मोमेंटम या मार्केट बना हुआ है। 19,950 से 20,000 ये सहारा देने वाली बैंड होगी, और सर ने क्लियरली कहा कि अब ब्लू स्काई जोन में निफ्टी दिखाई दे रहा है, तो 20,125 के पास यहां से के पार यहां पर पूरी तरह से मजबूती का ही बाजार है। बैंक निफ्टी 45,525 से 650 सहारा देने वाली बैंड होगी, और अपर बैंड जो है 46,175 से 375 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती के संकेत बनते दिख